आज एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर है एमजी खत्री सर। यहाँ पर मैं आप सबके सामने नया चैप्टर लेकर आया हूँ, चैप्टर नंबर 6। इसके साथ आपको कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल भी मैंने अटैच किया है यहाँ पर, तो वो भी देख लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। आज हम चैप्टर नंबर 6 प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज, इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया है कि इंडिया के अंदर कितने ऐसे प्लेसेस है जो हेरिटेज है। बराबर। आप सबको भी पता है कि इंडिया बहुत रिच है हेरिटेज के मामले में, अगर बात करें तो फोर्ट्स है, प्लेसेस है, केव्स है ना। बहुत सारी चीजें इंडिया के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है आगे के चैप्टर्स में। एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पर भी इस चैप्टर में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है केव्स ऑफ अजंता। अब ये जो केव्स ऑफ अजंता जो है, केव्स ऑफ अजंता की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद के पास अजंता नाम का एक विलेज है, वहां पर ये प्रेजेंट है। ठीक है। अब ये जो केव्स है, इम्पोर्टेंट क्या है इस तो कि वास्तुशास्त्र, है ना। वास्तुशास्त्र के बारे में आप सबको पता ही होगा। तो वास्तुशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस केव्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इस केव्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक, पहली जो केव है वो वॉल पेंटिंग वाली केव्स है, और दूसरी जो केव्स है उसके अंदर स्कल्पचर्स हमें देखने के लिए मिले। अब पेंटिंग वो कौन सी है, तो केव नंबर 1, 2, 10, 16 एंड 17, ये जो है इसके अंदर हमें पेंटिंग्स देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी हाईएस्ट रैंक की पेंटिंग अवेलेबल है, वॉल पेंटिंग अवेलेबल है। अब इस जो थीम है, वॉल पेंटिंग का जो थीम है, वो थीम कौन सा है, तो कि उसके अंदर बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में बताया गया है। अब बुद्धिस्ट रिलीजन का मतलब क्या है कि बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध के बारे के गौतम बुद्ध के वक्त में जो कुछ भी होता था, या जो कुछ भी उनके प्रीचिस थे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। गौतम बुद्ध के बारे में फोटोग्राफ वगैरह दिया, उनकी पेंटिंग अच्छी तरह से की गई है। अब उसके अंदर चैत्य और विहार, दो चीज और है। चे- केव नंबर 9, 10, 19, 26, 29, ये सारे चैत्य है। बराबर। उसके अलावा जो भी है वो सारी क्या है, विहार। तो चैत्य और विहार क्यों बनाए जाते थे, तो चैत्य और विहार बनाने जाने का रीजन ये था कि जब कोई भी ट्रैवलर एक जगह से दूसरी जगह जाता था, तो यहाँ पर आकर वो लोग स्टे करते थे, अपने प्रेयर्स करते थे, अपना मन चित कर वगैरह यहाँ पर करते थे। अब ये जो केओस थी, बीच में बिल्कुल लोग इसके बारे में बिल्कुल भूल गए थे। लेकिन 1819 के अंदर इंग्लिश कैप्टन जॉन स्मिथ ने इसको फिर से रीडिस्कवर्ड किया था। बराबर। ये करीबन सेकंड थर्ड सेंचुरी की बात है, कि सेकंड थर्ड सॉरी 10th 12th सेंचुरी की बात है, तब ये केव्स बनाई गई थी। उसके बाद ये केव्स को लोग भूल गए थे कि ऐसी भी केव अजंता में कोई केव्स है, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ भूल गए थे। 1819 के अंदर जॉन स्मिथ नाम के एक जो बंदा था, इस इंसान ने इस चीज को ढूंढा था फिर से। अजंता की जो केव्स है उसके अंदर एक तो बुद्धिस्ट आर्ट के बारे में, उसके अंदर वास्तु के बारे में, उसके अंदर पेंटिंग के बारे में, और उसके अंदर रहे स्कल्पचर्स के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिले। कभी आपको मौका मिले तो औरंगाबाद जाकर आप ये केव्स वगैरह देख सकते हो। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वही बात कि भाई ह्यूमन इंटरफेस हुआ। ह्यूमन इंटरफेरेंस ने क्या किया, धीरे 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 उनको डैमेज करना स्टार्ट किया। लोग वहां पर विजिट करते थे, विजिट करते करते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कर दिया, कुछ तोड़ दिया, या कुछ लग गया, टूट गया, कुछ पेंटिंग मिस हो गई। ठीक है। तो ये सारी बातें हुई। कुछ एनवायरनमेंट के भी इफेक्ट होता है, क्योंकि इतने सालों पुरानी है, तो एनवायरनमेंट की वजह से भी कुछ एरोजन वगैरह होता है। अगर यहाँ पर चैत्य विहार का मतलब बताया गया है कि चैत्य मीन्स टेम्पल हॉल्स, जहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क्स बैठते थे। बराबर। स्तूपा क्यों बनाया जाता था,
कि भाई स्तूपा के अंदर बुद्ध जो थे, बुद्ध के कुछ अस्थियां वगैरह उसके अंदर रखी जाती थी, और जो बुद्धिस्ट लोग थे उसकी परिक्रमा करते थे। विहार एक तरह की मोनेस्टरीज हुआ करती थी, जिसके अंदर बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे और स्टडी करते थे। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब हम आते हैं इलोरा केव्स के ऊपर। अब इलोरा केव्स भी कहाँ हमें देखने के लिए मिलती है? औरंगाबाद के अंदर ही देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर टोटल 34 केव्स अवेलेबल है। अब इस केव्स को तीन ग्रुप के अंदर बांट दिया गया है। कौन सी कि 1 to 12 है वो बुद्धिस्ट केव्स है, 13 to 19 है वो हिंदू केव्स है, 30 to 34 केव्स है वो जैन केव्स है। अब इससे हमें पता क्या चला कि भाई ये जो केव्स है, इस केव्स के अंदर तीनों तीन रिलीजन को इंक्लूड कर दिया गया है। हर एक केव्स के अंदर 1 to 12, 13 to 29 और 30 to 34, ये तीनों तीन केव्स के अंदर बुद्ध, हिंदू और जैन रिस्पेक्टिवली, इस तरह से यहाँ पर उनके बारे में उसके अंदर बताया गया है। अब हिंदू केव्स मतलब 13 to 29 वाली जो केव्स है, वो कौन से दौरान बनी थी? तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के दौरान बनी थी। कैलियास टेम्पल कौन से केव के अंदर दिखाई देता है हमें? 16 नंबर की, जो 50 मीटर लॉन्ग, 33 मीटर वाइड और 30 मीटर की हाइट है। इस टेम्पल का जो कार्वेशन हुआ था, वो एक बड़े से पत्थर से ही हुआ था। एक ही पत्थर को, एक ही जो बड़ा सा एक पत्थर होता है, उस पत्थर का यूज करके उन्होंने क्या किया था, एक बड़ा सा पत्थर लिया और उसी पत्थर को कार्व करके क्या बना दिया उन्होंने? टेम्पल बना दिया। अब सोचो कि वो पत्थर का साइज कितना बड़ा होगा, जिसके अंदर से 50 मीटर लॉन्ग, 33 मीटर वाइड और 30 मीटर की हाइट से थोड़ा बड़ा पत्थर, और उसके अंदर से हमें ये कैलाश टेम्पल हमें देखने के लिए मिला। अब ये जो टेम्पल है उसके देखने वाला क्या क्या चीज है वहां पर? तो उसके ब्यूटीफुल डोर्स, उसके अंदर रही बालकनीज, उसके अंदर रहे पिलर्स, बराबर, ये सारी चीजें वहां पर देखने के लिए मिलती हैं। कब बनाया गया था ये टेम्पल? तो कि 680 टू 1000 एडी के आसपास बनाया गया था। इट इज अ लाइव डिस्प्ले ऑफ एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन। अब देखो, हमारी इंडिया की जो सिविलाइजेशन थी पहले से, उस सिविलाइजेशन का भी कुछ पार्ट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। मतलब क्या हुआ कि भाई हाथ से पहले हमारे फोर फादर्स कैसे रहते थे, क्या क्या उनके पास चीजें थी, कैसे रहते थे, उनकी रहनी करनी वगैरह जो भी है, वो सारी पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। अब ये जो केव्स है हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट तीनों तीन को डेडिकेटेड की गई है। इसके अंदर हमें क्रिएशन ऑफ आर्ट देखने के लिए मिलता है, और उसके अलावा उसके अंदर एक्सेलेंट टेक्नोलॉजी का भी यूज हमें देखने के लिए मिलता है। अब सवाल यह है, एक्सेलेंट टेक्नोलॉजी कैसी? देखिए भाई, एक बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर का यूज करके जब आप एक बड़ा सा मंदिर बनाते हो, तो सोचो उनके पास ऐसी कैसी टेक्नोलॉजी होगी कि भाई इतना बड़ा पत्थर वो कार्व करेंगे, काटेंगे, तोड़ेंगे, बराबर, कहीं ना कहीं उनको ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी टेक्नोलॉजी उनके पास होगी। फिर अगर हम एलिफेंटा केव्स की बात करें, तो एलिफेंटा केव्स जो है वो आपको महाराष्ट्र के अंदर ही देखने के लिए मिलती है। आप इंडिया गेट से इजीली यहाँ पर पहुंच सकते हो, बराबर, अरेबियन सी के अंदर है, जो मुंबई से 12 किलोमीटर दूर है। गेटवे ऑफ इंडिया से आप आराम से यहाँ पर पहुंच सकते हो। ठीक है, इसके अंदर टोटल 7 केव्स हमें देखने के लिए मिलती है। टोटल 7 केव्स है। यहाँ पर क्या देखने पे, एक बड़ा सा स्टोन का मॉन्यूमेंट है, जो बाहर से अगर देखें हम लोग तो एलिफेंट जैसा देखने के लिए मिलता है। क्योंकि जब आप वहां पर पहुंचते हो बाय बोट, गेटवे ऑफ इंडिया से जब बोट से आप एलिफेंटा केव्स पहुंचते हो, तो एक बड़ा सा पत्थर है जिसका शेप क्या देखने के लिए थोड़ा एलिफेंट जैसा देखने के लिए मिलता है। इसीलिए जो कुछ पोर्टुगीज वहां पर
उन्होंने जब ये देखा था तो उन्होंने उसको एलिफेंटा नाम दिया था। उसके अंदर भी आपको अलग अलग फिगर्स देखने के लिए मिलती है। उसके अंदर इम्पोर्टेंट फिगर कौन सी है तो कि त्रिमूर्ति टेम्पल की, जिसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों तीन त्रिमूर्ति टेम्पल में हमें देखने के लिए मिलती है। ये तीन मूर्तियां जो कौन सी केव के अंदर है, केव के केव नंबर 1 के अंदर है। 1987 के अंदर यूनेस्को ने इसको, एलिफेंटा केव्स को, लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर ऐड कर दिया गया है। बराबर, जो वहां के लोकल फिशरमैन है उसको धारापुरी के नाम से जानते हैं। अब आते थोड़ा साउथ के अंदर। साउथ के अंदर महाबलीपुरम नाम का मंदिर है, बराबर, जो चेन्नई से करीबन 60 किलोमीटर दूर है। तमिलनाडु सिटी का एक बहुत फेमस टेम्पल है, बराबर, जो कहाँ पर है, शीशोर के करीब हमें देखने के लिए मिलता है। नरसिंह वर्मा वन, जो बहुत पॉपुलर थे, महामल्ला थे पल्लव डायनेस्टी के, बराबर, उनके द्वारा ये बनाया गया था महाबलीपुरम का मंदिर, जिसके अंदर 7 चैरियट टेम्पल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। चैरियट टेम्पल मतलब रथ जैसे टेम्पल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अब आज के जमाने में अगर अभी की बात करें एट प्रेजेंट, तो सिर्फ हमें वहाँ 5 चैरियट टेम्पल है, बाकी के जो 2 टेम्पल है वो कहाँ हो गए, सी के अंदर सबमर्ज हो गए, क्यों हो गए ये आप सबको पता ही है कि भाई ये ग्लोबल क्या नाम कहते हैं उसको, वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, हीटिंग का, तो उसकी वजह से जो हमारा ग्लेशियर है, ग्लेशियर में से बार बार पानी जो है बर्फ पिघल रहा है और पानी का लेवल बढ़ा रहा है। अब ये पानी का लेवल बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो गया है कि भाई 2 पूरे टेम्पल क्या हो गए हैं, अ, समंदर के अंदर चले गए। यहाँ पर एक बहुत अच्छी मूर्ति है लॉर्ड विष्णु की, मतलब स्माइलिंग पोज के अंदर। उसके अंदर अलग अलग गॉडेस दुर्गा की भी एक मूर्ति है। महिषुरा इज वर्थ सीइंग, बराबर, जो महिषुर को मारते हुए दुर्गा मूर्ति है वहां पर। महाबलीपुरम has an unparalleled architecture, rock sculpture was also famous harbor of ancient time। ठीक है, तो एंशियंट टाइम का भी बहुत पुराना और बहुत फेमस मंदिर हुआ करता था। फिर आता है पटडक्कल मेमोरियल। ये चालुक्य डायनेस्टी ने बनाया हुआ था, बराबर। पटडक्कल जो था ये चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था, जो बदामी नगर से 16 किलोमीटर दूर है, जिसके अंदर हमें द्रविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 7th और 8th सेंचुरी के दौरान ये सारे मंदिर यहाँ पर बनाए गए थे, जिसके अंदर हमें सबसे बड़ा जो टेम्पल है वो है विरूपक्षा टेम्पल है, जो सबसे बड़ा टेम्पल पटाडक्कल के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। फिर हम वापस आते हैं एमपी के अंदर। ठीक है, एमपी के अंदर हमारे पास है खजुराहो टेम्पल। ये खजुराहो टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात करें तो भी, और उसकी जो आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो भी। ठीक है, अब ये खजुराहो जो है, वहां पर एक छोटा सा विलेज है मध्य प्रदेश के अंदर, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर खजुराहो, वहां पर ये मंदिर अवेलेबल, इसलिए हम लोग कहते हैं उसको खजुराहो मंदिर कहते हैं, बराबर। और ये चंडेला जो राजपूत थे, बराबर, बुंदेलखंड के जो चंदेला राजपूत थे, उनका ये कैपिटल सिटी हुआ करता था खजुराहो टेम्पल, खजुराहो प्लेस। ठीक है, तो एक ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 1 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई चंदेला राजपूत की कैपिटल कौन सी थी तो कि खजुराहो, बराबर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। कब बनाया गया था कि 950 टू 1050 के अंदर बनाया, आसपास के बनाया गया, मतलब ये 100 साल के दौरान जब इनका राज था, चंदेला बुंदेला के, बुंदेलखंड के चंदेला होगा, तब ये मंदिर बनाया गया था। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो वहां पर 25 टेम्पल्स अवेलेबल है, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ देम शिवा का टेम्पल है जो वहाँ, उसके अलावा वैष्णव, जैन टेम्पल्स भी वहां पर अवेलेबल है। अब ये जो सारे मंदिर टेम्पल्स हैं, इन सब का जो आर्किटेक्चर है वो सेम टू सेम आर्किटेक्चर है। ठीक है, उनका स्कल्पचर, उनका स्ट्रक्चर बनाने की जो मेथड है वो सेम है।
एक और मंदिर है यहाँ पर जिसको 64 योगिनी टेम्पल कहा गया है। उसके अलावा जो मंदिर का जो तोरण मतलब उसका जो आर्क है वो भी एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है यहाँ पर। ये जो सारे टेम्पल हैं कौन से मटेरियल से बनाए गए तो कि ग्रेनाइट स्टोन का यूज करके ये बनाए गए हैं। खजुराहो के अंदर जो स्टाइल यूज किया गया था वो नागर स्टाइल ऑफ आर्ट यूज किया गया था। पहले हमने द्रविड़ देखा, अब हम देख रहे हैं नागर। तो द्रविड़ हमने कहाँ देखा था तो कि साउथ के अंदर जो था वो द्रविडियन था। एमपी के अंदर मतलब मध्य प्रदेश के अंदर गुजरात से थोड़ा राइट साइड हम जाएंगे तो हमें मध्य प्रदेश मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के अंदर हमने जो देखा वो नागर स्टाइल का आर्किटेक्चर हमारे पास हुआ है। ठीक है, वास्तु के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। ठीक है, ये बंगाल के अंदर पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। ओडिशा के बे ऑफ बंगाल के अंदर ओडिशा नाम की जो सिटी है ओडिशा के अंदर पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। ये करीबन 13 सेंचुरी के आसपास बनाया गया था। नरसिंह वर्मन वन जो गंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये डायनेस्टी का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि डायनेस्टी आपको सीधा एग्जामिनेशन के अंदर 1 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। ऑलरेडी हमने 3 डायनेस्टी आगे देख चुके हैं। ठीक है, तो ये डायनेस्टी याद रखना। चैरियट टेम्पल जो है वो उसके अंदर 7 हॉर्सेस हैं जो एक सन गॉड का जो चैरियट है वो खींचते हुए उनका बताया गया है। ठीक है, तो भाई 7 हॉर्स, उसके पीछे सूर्य भगवान बैठे हुए रथ के अंदर, ऐसा है। अब ये 7 हॉर्स मतलब क्या है, देखिए हमारे वीक के 7 दिन, उसके अंदर 12 मैसिव व्हील्स हैं। बराबर, 12 मैसिव व्हील्स का मतलब क्या होगा कि भाई इस पूरे साल के 12 महीने, जो एक हमारे टेम्पल का बहुत बड़ा ब्यूटीफुल एक ब्यूटी है। Reflect 12 months and each wheel has a 8 spoke which shows 8 prahars of the day। बराबर 12 महीने, 12 महीने के अंदर एक दिन के 8 प्रहार, बराबर पूरे दिन में 8 प्रहार होते हैं, प्रहर होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग टाइम देखते हैं वो लोग पहले प्रहर देखते हैं। भाई पहला प्रहर हुआ तो भाई मॉर्निंग 12 से 3, मतलब 24 आवर्स को उनको पूरे 24 आवर्स को उन्होंने 3 3 आवर्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। डिटेल ऑफ मोटिव एंड सब्जेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ दिस टेम्पल अनपैरेलल, मतलब इसकी जो डिटेल्स है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स, मतलब उन्होंने जो वर्क किया है बहुत डिटेल में वर्क किया हुआ है यहाँ पर। ब्लैक स्टोन से बनाया गया है ये पूरा, इसीलिए इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। तो ये सन टेम्पल ऑफ कोणार्क तक हमने देखा। ठीक है, एक और बात है कि भाई ये जो है वो 13 सेंचुरी के अंदर उड़ीसा कैसा था, वहां के लोग कैसे थे, क्या करते थे, कैसा काम था, वो सारी बातें हमें ये बताता है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बृहदेश्वर टेम्पल से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।